नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। हरियाणा में प्रतिदिन जिस प्रकार से आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हो रही है, आपराधिक घटनाएं बढ़ रही हैं, उसे लेकर आम जनता व व्यापारी वर्ग में भय का माहौल बना हुआ है। हरियाणा में बेशक अपराध बढ़ रहा है, इसके बावजूद हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा का कहना है कि हरियाणा में अपराध का जो ग्राफ है वो घट रहा है। आखिर डिप्टी स्पीकर साहब यह बात क्यों कह रहे हैं, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूं तो आपको बता दूं, झज्जर में आज डिप्टी स्पीकर साहब पहुंचे हुए थे, प्रेस वार्ता कर रहे थे। जब एक पत्रकार ने अपराध विषय पर उनसे प्रश्न किया तो डिप्टी स्पीकर साहब ने कहा कि कांग्रेस राज में अधिक अपराध था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में अपराध की घटोतरी हुई है, यानी कि ग्राफ गिरा है। अब मैं आपको एक जानकारी दे दूं, पिछले कुछ दिनों से हरियाणा में जिस प्रकार से आपराधिक घटनाएं घटी हैं, फिरौती को लेकर फायरिंग की जा रही है, लूटपाट हत्याएं हो रही हैं, उसे लेकर वास्तव में ही हरियाणा के अंदर अपराध को लेकर एक चिंता बनी हुई है। अब हैरानी की बात है कि लगातार बढ़ते अपराध के बावजूद भी डिप्टी स्पीकर साहब आखिर क्यों कह रहे हैं कि हरियाणा में अपराध का ग्राफ घटा है। तो आइए सुनते हैं झज्जर पहुंचे डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जी ने क्या कहा। हरियाणा सरकार की घोषणाओं को लेकर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं ये चुनावी घोषणा है और प्रदेश की जनता परिवर्तन करने का मन बना चुकी है और हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी। बिल्कुल, हरियाणा प्रदेश की जनता परिवर्तन करने का मन बना चुकी है। देश की जनता ने भी परिवर्तन करने का काम किया। 1960 के बाद में ये परिवर्तन हुआ कि लगातार तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत की आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में आई है। इसी तरीके से ये रिकॉर्ड भी प्रदेश की जनता बढ़ाएगी कि लगातार तीसरी बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नायब सैनी जी के नेतृत्व में बनेगी। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है, जिस तरीके से घटनाएं बढ़ रही हैं? देखिए, जो घटनाएं जो हुई, चाहे वासी की घटनाएं हुई, चाहे इसकी सोनीपत की घटनाएं हुई, मैं उनकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूँ। और सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने इसके लिए सख्त निर्देश दे दिए गए हैं और जो भी दोषी है उनकी सख्त सज़ा जो है वो दी जाएगी। और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक अपराध की बात है, जो कांग्रेस के समय में था उससे हमने ग्राफ नीचे लाने का काम किया है और उसमें और सुधार करने के लिए माननीय सीएम साहब ने सख्त आदेश दे दिए हैं। साहब दे कांग्रेस के अंदर जब भी सरकार थी, आप लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके से सुबह अखबार उठाते थे, टेलीविज़न का अगर से चैनल खोलते थे, कोई भी न्यूज़ चैनल, तो रोज़ कोई नया घोटाला आता था। कभी कॉमनवेल्थ घोटाला, कभी 2G सब्प्राइम घोटाला, कभी कोल घोटाला, तो बड़े बड़े घोटाले करने का काम किया कांग्रेस पार्टी के समय में। तो हिसाब देने का लोग तो वो करें जिनके ऊपर आज केस लंबित है, बेल पे हैं। और वो आज भारतीय जनता पार्टी जिस ट्रांसपेरेंसी के साथ सरकार चलाने का काम किया है, आज युवाओं के अंदर हमने एक विश्वास पैदा करने का काम किया है कि जो युवा प्रदेश के अंदर पढ़ेगा वो अपने शिक्षा के दम पे सरकारी सेवाओं के अंदर अपना स्थान बना सकता है। जहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार होती थी, नौकरी या तो पैसे से मिलती थी और या केवल पॉलिटिकल सिफारिश से मिलती थी। और जैसे मैंने कहा कि जो गरीब लोग होते थे, जो खासकर जो वंचित वर्ग है, SC के, BC के, उनकी बैकलॉग छोड़ दिया जाता था कि योग्य उम्मीदवार भी नहीं है। जो लोग हाथ से काम करने वाले लोग हैं, जो जन्मजात स्किल्ड है, तो उन लोगों को अयोग्य घोषित करने का काम हुड्डा साहब की सरकार ने किया।